नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि मौलाना तौकीर को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। एक बार फिर से उनको झटका लग रहा है। पहले तो उनके जो मकान थे उन्हें ध्वस्त किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से जो उनकी न्यायिक हिरासत थी उसे 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले जो सुनवाई होगी वो 9 दिसंबर को होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, मौलाना तौकीर की एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। देखिए, समझ में नहीं आता कि इनको मौलाना कहता कौन है। ये मौलाना है या फिर धर्म के आड़ में उपद्रवीग्रस्त लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करना, उपद्रव फैलाना, या फिर जो अमन चैन वाली जो एरियाज़ हैं, जो शांति पसंद जो लोग हैं, उनको उनके बीच में बलवा फैलाना। मौलाना तौकीर का अगर इतिहास भी आप देखें तो बहुत ही ख़राब है। 2001 में पार्टी बनाते हैं, उसके बाद फिर कई बार उन्होंने यूपी के जो चर्चित सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ भी बयान देते हैं। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ भी फतवा जारी कर देते हैं, जो लज्जा नामक काफ़ी चर्चित उपन्यास भी उन्होंने लिखा। उसके बाद वो जब आजम खान से मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे आते हैं। तो अब सोचिए, जो इन्होंने जुमे की नमाज के दिन किया, जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए, और उसके बाद जिस तरह से लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और इन्हीं का खास जो आरिफ है, जिसके खिलाफ पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही अभी लगभग 1 दर्जन जो उसके जो व्यवसायिक जो ठिकाने थे उस पर बुलडोजर भी चले, तो वो आरिफ भी मुख्य आरोपी है और ये भी आरोपी हैं। और सोचिए कि मामला कितना, मतलब ये लोग सोचते क्या हैं। आप घर में हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और उस उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का शासन है। अभी सबको पता है कि वो अपराध को धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं, जाति के चश्मे से नहीं देखते हैं, उसको अपराध और वर्सेस कानून के माध्यम से देखते हैं। और उस योगी आदित्यनाथ की सरकार में तौकीर जैसे लोग बलवा फैलाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको समर्थन भी कुछ ऐसी पार्टियों द्वारा मिलता है जिनका रिकॉर्ड पहले से ही खराब है, जिनको लेकर हमेशा आरोप ही लगते हैं। चाहे वो बर्क को लेकर आरोप लगे, चाहे अखिलेश को लेकर आरोप लगे, या फिर आजम को लेकर आरोप लगे, लेकिन आरोप के जग में कहीं ना कहीं अखिलेश किसी न किसी रूप में आ भी जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनको 9 दिन की हिरासत क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि साफ साफ कहा गया है, ये डिमांड की गई कि अगर ये जेल से बाहर आते हैं, हिरासत से बाहर आते हैं, छोड़ दिया जाता है, तो ये गवाहों को प्रभावित करेंगे। ये गवाहों को किसी भी रूप में पैसे की लालच या किसी भी तरह से लालच देके पूरे केस को ही दशा दिशा उसका बदल सकते हैं। और इसीलिए अब सोचिए, इनकी पावर देखिए किस हद तक है कि लोग डरे हुए हैं कि अगर तौकीर बाहर आता है तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा, और हो सकता है कि फिर बरेली हिंसा का दौर फिर से देखने को मिल जाए। तो कुछ सबूत इन दिनों हाथ लगे हैं? देखिए, सबूत तो बहुत सारे हैं, 90 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, तो सबूतों कमी नहीं है। और उसी बिहाफ पे तो हिरासत बढ़ती है ना, तो सबूतों कमी नहीं है। भड़काऊ भाषण, उसके बाद जिस तरह से मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई, तमाम वो सब, तो इसके पीछे तो यही सबसे बड़े वो हैं। तौकीर का वो देखने को मिल ही रहा है। इसके बाद जो मोहसिन रजा इनके बहुत करीबी हैं, उनकी कोठी भी जांच के उस दायरे में है कि कहीं इसमें भी तौकीर का पैसा तो नहीं लगा हुआ है। तो सबूतों कमी नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से फूक फूक के योगी सरकार, योगी की पुलिस कदम उठा रही है, तो उसको पता है कि आने वाले समय में ये जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, इनको सज़ा होनी तय है। ये भी तय है, क्योंकि आप धर्म की आड़ में अपने आप को मौलाना या मौलानाई चेहरा शो करके और आप बलवा फैलाएं, आप दंगा फैलाएं, ये योगी आदित्यनाथ सरकार में कम से कम संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पहले नज़र आप देखेंगे तो साफ साफ लगेगा कि वो स्ट्रिक्टनेस, कानून का राज और अवैध अतिक्रमण, बुलडोजर और एनकाउंटर, इनके शासन की पहली और आखिरी सिस्टम का एक तरह से देखा जाए तो चेहरा है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ लागू की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन को जनता वहाँ पसंद कर रही है। और इसीलिए एमपी को देखें, आप हरियाणा को देखें, आप राजस्थान को देखें, महाराष्ट्र को देखें, और या फिर दिल्ली, और अब तो बिहार की बात करें, तो ये लगातार बुलडोजर इनकाउंटर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, लोगों का साफ मानना है कि 4% की राजनीति करने वाली पार्टियां
कभी न जीत सकती है न कभी बहुमत में आ सकती हैं। 4% मैंने उसकी बात की जो अपराधी तत्व हैं या जो तौकीर टाइप के लोग हैं या फिर जो वर्ग टाइप के लोग हैं। 96% की जो राजनीति करेगा, जो बहुमत की राजनीति करेगा, वही बहुमत में आएगा। और योगी आदित्यनाथ 96% की राजनीति करते हैं और 96% में कौन आता है? जनता आती है। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता आती है जो कि तौकीर जैसे लोगों को सीधे तौर पे खारिज कर देती है। तो ये बात समझनी होगी कि तौकीर को आखिर क्यों अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि मामले को फिर से प्रभावित करके फिर एक नया दंगा भड़का सकता है तौकीर। इसकी पूरी संभावना है। चुनाव से पहले ये फिर से कुछ माहौल तैयार कर सकते हैं। सृष्टि चुनाव की ही ये सब तैयारी कर रहे हैं लोग। ये जो हो रहा है, आप देखिए संभल हिंसा की जो परसों वर्षी थी 24 सितंबर को और 24 नवंबर को, और उसमें क्या था, एसएसपी डीएम सब फ्लैग मार्च कर रहे थे। और इसके माध्यम से क्या है मैसेज, जो जिस तरह डेमोग्राफी जो चेंज करने की जो बात लगातार की जा रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर और उत्तर प्रदेश तक देखिए, फिर 12 राज्यों में एसआईआर हो ही रहा है। तो पूरी की पूरी तैयारी आज अखिलेश क्यों हमलावर हैं, और अखिलेश की पार्टी का तो वर्क है, तौकीर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है ही। तो ये मैसेज ही इसीलिए है कि आपने जो वर्षों में एसआईआर 2002, 3, 4 में जो हुआ था, तो चलो उसके बाद जिस तरह से सेटलमेंट आपने कराया है यहाँ, जिस तरह से टेंट तंबू लगा करके और आपने लोगों को राशन पानी दे करके, जिस तरह से आपने आधार बनवाया, वोटर आईडी कार्ड बनवाया, आपने राशन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड तक बनवाया, और उसके बाद आप सरकार की योजनाओं का फायदा भी उन्हें दिला रहे हो। सोचिए कितनी अंधेरगर्दी है। और अब तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा घुसपैठिए बढ़ गए हैं। लखनऊ में लगभग 50,000 से 1 लाख घुसपैठिए, इलाहाबाद प्रयागराज में मतलब 50,000 वहाँ। मतलब हम हर दिन ये आंकड़े बताते हैं कि आखिर हालात कितने ख़राब हैं और किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करके किस तरह से घुसपैठियों के माध्यम से सरकारों को बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर जो पार्टियां ऐसे लोगों को तरजीह दे रही हैं वो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए या फिर चुनाव में जीत दिलाने के लिए उन पार्टियों के नेताओं को या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कैसे इन लोगों को वोट के माध्यम से इन लोगों को कहीं ना कहीं वो करके भाई तुमको हम ये करा देंगे, योजनाओं को फायदा दिला देंगे, इनके माध्यम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। तो पूरा का पूरा चुनाव ही मसला है और इसमें इसीलिए लगातार अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, क्योंकि उनको डर है। वो बार बार कह रहे हैं कि 50,000 वहाँ से हमारे सपा के वोट काट दिए जाएंगे, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। अरे आपके वोट हैं क्या? धरती का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि ये बता रहा है कि जो वोट कटेंगे वो अखिलेश यादव को वोट हैं और जो वोट जुड़ेंगे तो वो भाजपा का वोट है। 65 लाख वोट वो। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अवधि को बढ़ा भी दिया जाए, 3 महीने तक कर दिया जाए उसे। क्यों? तो देखिए एक बात और है ना, अखिलेश यादव संविधान बन जाए, संवैधानिक संस्था बन जाए। इन्हें देखिए ये जो मंडली है अखिलेश की, राहुल की, तेजस्वी की, ये मंडली शुरू से ही अगर आप 4 साल बात करते तो कहते कि 5 साल बढ़ा दिया जाए। इनको हमेशा सवाल खड़ा करना है संवैधानिक संस्थाओं पे, जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम, उस पर सवाल खड़ा करना है और इसके माध्यम से जनता को गुमराह करना है, जनता के बीच में एक गलत मैसेज देना है कि देखो मैंने ये कहा तो वो चीज़ नहीं हुआ, मतलब यहाँ गड़बड़ झाला है। हमने ये कहा कि नहीं एसआईआर गलत है तो लोग नहीं मान रहे हैं और यहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है, यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। यही तो होता रहा है ना। और जब लोकसभा में सीटें बढ़ जाती हैं तब तो 2 लड़कों की जोड़ी हो जाते हैं वो। अब इनको डर इसलिए लग रहा है। देखिए एक बात समझने की बात है, इन्हीं के जो भाई हैं कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, राहुल गांधी ने क्या किया था, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो उसको लेके बिफरे और इसके बाद चुनाव आयोग ने सोचा यार कुछ थोड़ा सा सही ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक से लाना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ तो पहला प्रयोग हो गया बिहार में। अभी आप देखिए राहुल क्या हो गए, 6 सीट पर सिमट गए। अब यही चीज़ अब लग रहा था कि नहीं यूपी बिहार तो जीत रही है बीजेपी, लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब लोग वही करने लगा रहे ये तो प्रयोग था, असली तो मामला देखने को आएगा बंगाल में। नहीं, अब बंगाल यूपी सब जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये घुसपैठिए हैं, जो तौकीर या जो वर्ग जैसे लोग जिन लोगों को संरक्षण दिए हैं, अखिलेश ने जिन लोगों को संरक्षण दिया है, अब उन लोगों को निकाला जाना है। और ऐसे लोग जो बरेली हिंसा को जन्म देते हैं, संभल हिंसा को जन्म देते हैं और कहीं ना कहीं वे जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जनता के लिए कहा जाता है एकदम कसाई की तरह हैं, तो वो अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, दंगा फसाद, क्योंकि इसके माध्यम से इनको तो पता चल गया है कि
मुस्लिम भी अब कहा जाए तो घुसपैठी वाले एंगल से अब इनको वोट नहीं देना चाह रहा है कि भाई ये तो हमारा ही हक मार रहा है, हमारे ही बच्चों को नौकरी छीन रहा है, हमारे बच्चों का एजुकेशन छीन रहा है। तो वो आपने साफ साफ देखा, क्योंकि जाति धर्म से ऊपर उड़ करके ही अगर आप देखें मुस्लिम और हिंदू और जाति समीकरण बिहार में काम कर रहा होता तो इतनी प्रचंड बहुमत नहीं मिली होती एनडीए को। यही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और यही सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और इसीलिए लगातार तौकीर जैसे लोगों का बयान आ रहा है और संभल हिंसा के बरसी के दिन बर्ग जैसे लोगों का बयान आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर में चुनाव है कि किसी भी तरीके से जितना भी लामबंद कर दें, गोलबंद कर दें मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश के, और हम वोट हासिल कर लें, सीटें जीत लें, वो हम कर सकते हैं तो करें, और कोई इसके पीछे दूसरा कारण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के मौलाना तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और उसको अब 9 दिसंबर की अगली सुनवाई को तय कर दिया गया है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।